ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हमायती न्यूज़। अहमदुद्दीन हमायती की रिपोर्ट। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में पेश आने वाले फायरिंग वाक़े पे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट मलीर के वाइस प्रेसिडेंट अली अब्बास गुपांग ने अहम वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा है कि मुस्लिम का कोई कबीला या कौम नहीं होती। सिंध में बसने वाले तमाम सिंधी, पश्तून, पंजाबी, सराइकी आपस में भाई भाई हैं। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मौजूदा महंगाई और मुश्किलात के दौर में अवाम को कौम परस्ती और नफरत अंगेजी से गुरेज करना चाहिए, मुहब्बत, भाईचारे, इत्तेहाद को फ़रोग़ देना चाहिए। उनका कहना था कि चंद अनासर के जराइम को किसी एक कौम या बरादरी से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक अमल है, जिससे मुआशरे में नफरत फैलती है। अली अब्बास गुपांग ने मज़ीद कहा कि सिंध हमेशा से अमन, रवादारी और भाईचारे की धरती रही है। यहाँ बाद तमाम कौमियतों ने मिल के इस सूबे की तरक्की में किरदार अदा किया है। उन्होंने आवाम से अपील की कि सोशल मीडिया पर इश्तियालंगेज़ बयानात और अफवाहों से दूर रहें, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि इंसानियत, इत्तेहाद और अमन ही मौजूदा हालात में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लिहाजा सबको दिल साफ रख के एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम का रवैया अपनाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अली अब्बास गोपांग, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट मलीर का। ये जो कल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बाहर जो नाखुशगवार वाकया पेश आया, उसकी मैं भरपूर अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ, जिसमें 4 सिंधी नौजवान जो है शहीद जख्मी हुए। सिंध जो है वो एक सूफियों का शहर है। सिंध में रहने वाले जितनी भी कौमें हैं, सिंधी हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, जितनी भी कौमें हैं, सबसे पहले वो पाकिस्तानी हैं, उसके बाद जो है वो भाई हैं। देखें, पहले ही पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई है और दूसरी बात ये है कि महंगाई के इस दौर में आपस में लड़ाई करना, और लड़ाई में हमेशा यही होता है कि किसी न किसी एक पार्टी का जो है वो नुकसान हो जाता है, जिस तरह कल हुआ। तो इसकी सख्त अल्फाजों में हम मजम्मत करते हैं। ये जो नाखुशगवार कल वाकया पेश आया है, मैं अपने सारे भाइयों को कहूंगा, जितनी भी कौमें सिंध में रहती हैं, भले वो कोई भी कौम का बंदा हो, सिंधी हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, मैं उन सब भाइयों को यही कहूंगा कि आप लोग अमन का पैगाम फैलाएं, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें और कौम परस्ती से तो बिल्कुल ही दूर रहें, क्योंकि कौम परस्ती हमेशा जो है आपको सबसे ज्यादा नुकसान देती है। कौम परस्ती से दूर रहें, एक दूसरे के साथ अमन का पैगाम फैलाएं। ये एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है जहां सिंधी, पंजाबी, सारी कौमें एक साथ काम करती हैं। वहां पे आप लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं, वहां पे आपको अपने बच्चों के रिज़्क के लिए जब आप वहां जाते हैं तो वहां आप भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहें, ना कि वहां पे आप जाके लड़ाइयां करें। भले वो सिंधी हो, पठान हो, कोई भी कौम हो, ये पैगाम सबके लिए है कि भाई आप वहां सिर्फ कमाने जाते हैं। अब देखें, जिस तरह कल रोड से जो गुजर रहे थे उनको भी फायर लगे हैं, वो भी किसी की औलादे हैं, ऊपर से ईद का मौका है, और जितने भी लोगों को जो गोलियां लगी हैं, वो उनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो कि करोड़पति हो या अमीर हो, सारे गरीब हैं। ईद ऊपर से और उन गरीब लोगों को जो है वो गोलियां लगी हैं। इसकी मैं भरपूर अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया हो रहा होता है कराची में या सिंध में, जहाँ पे देखा जाता है कि बात जो है कौम परस्ती पे आती है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कौम परस्ती हमेशा नुकसान देती है, तो कौम परस्ती से जो है दूर रहें, अमन का पैगाम फैलाएं, क्योंकि सिंध एक सूफियों की धरती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।